प्रिय, आत्मा के फलों में पहला है प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा। आज हम देखेंगे छठवां भलाई। क्या है? भलाई। प्रिय, भलाई के विषय में आज हम सीखेंगे, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में चुना, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर के विरोध में जिया। उसे जो दिया गया था उस सिंहासन को वो गलत तरीके से उपयोग किया, और उसी समय परमेश्वर अपने मन के अनुसार व्यक्ति को, जो दाऊद था, उसे चुना। शमूएल को भेजकर दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया, लेकिन शाऊल अपने अधिकार को और सिंहासन को नहीं छोड़ा। दाऊद अभिषेक किए जाने के बाद भी राजा के रूप में उस सिंहासन पर बैठकर शासन करे, शाऊल अधिकार नहीं दिया। और ऊपर से शाऊल का उद्देश्य था कि दाऊद को यदि मार दिया जाए तो उस सिंहासन पर बैठकर मैं और भी आगे शासन कर सकता हूं। इसी उद्देश्य के साथ शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश किया, और उसी समय सामान्यतः राजा मरने के बाद राजा का पुत्र ही उस राज्य पर शासन करने के लिए अभिषेक किया जाता है। यानी शाऊल के मरने के बाद उस देश पर किसे शासन करना जानते हैं? शाऊल का पुत्र योनातान को उस देश पर शासन करना है। प्रियो, एक दिन योनातान दाऊद के पास आकर एक बात कहा। क्या कहा देखेंगे, आइए। शमूएल की पहली पुस्तक 23 उसका 17। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा। योनातान दाऊद को हिम्मत दे रहा है। दाऊद, तुम डर रहे हो, मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे, डर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं दाऊद, मेरे पिता तुम्हें पकड़ नहीं सकते, तो हिम्मत से रह। उतना ही नहीं दाऊद, वास्तव में मेरे पिता के बाद इस राज्य पर मुझे ही शासन करना है, लेकिन परमेश्वर मुझे ना होकर तुम्हें इस राज्य पर शासन करने के लिए चुना है। इसलिए दाऊद, तुम राजा होगे और मैं तुम्हारा सहायक होऊंगा। क्या कह रहा देखिए, 17वां वचन, और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे रहूंगा। प्रिय, योनातान का कितना अच्छा मन है। इंग्लिश में जोनातान बहुत ही सुंदर चरित्र है, बहुत ही सुंदर नाम है। जोनाथन। राजा बनना कौन नहीं चाहता, बताइए? लड़ाई से या प्यार से, किसी भी तरह राजा बनना है। अवसर के लिए कोशिश करने वाले, लड़ाई करने वाले बहुत से लोग हैं। अगुआ बनना है, बहुत से लोगों के ऊपर अधिकार करने वाला होना है, लीडर बनना है, सामान्यतः बहुतों की आशा रहती है। वास्तव में शाऊल के मरने के बाद योनातान को ही राजा बनना था, लेकिन योनातान को क्या समझ में आया कि मेरे पिता परमेश्वर के विरोध में जी रहे हैं, इसीलिए दाऊद को परमेश्वर राजा के रूप में चुन लिया है। दाऊद का राजा बनना ही परमेश्वर की इच्छा है। मेरा राजा बनना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसकी आशा होने पर भी कि राजा बनना है, और सोच होने पर भी अपनी सोच को छोड़कर मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी होनी है। प्रिय भाई और बहन, कई बार आपके जीवन में आपके लिए कुछ सोच को रखते हैं, कुछ कल्पनाओं को करते हैं। मुझे इस स्तर तक बढ़ना है, इस स्थिति में रहना है, ऐसे मुझे विजय पाना है, यहाँ जाना है, इस देश में जाना है, इस नौकरी को करना है, उससे विवाह करना है, उस स्त्री से विवाह करना है, इस व्यापार को करना है, उस व्यापार को करना है। ऐसी सोच आप में होती है, लेकिन जब वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, सामान्यतः आपने जो सोचा नहीं होने से आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन सुनिए, आपके जीवन में आपने जो चाहा उसे आप पा नहीं सके, इससे निराश होना सहज हो सकता होगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, वही आपके जीवन में सार्थक होना उत्तम है और आशीष है। इस सत्य को न भूलें। योनातान निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ।
मेरे पिता के बाद मुझे राजा बनना है ना। ऐसे में मुझे छोड़कर परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में चुन लिया। ये क्या है? यह अन्याय है। नहीं कहा, यह परमेश्वर की मर्जी है, इच्छा है। जिसे राजा बनाना है राजा बनाएगा, जिसे ऊंचा करना है उसे ऊंचा करेगा। धन और ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर है। प्रिय, परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहा और उसे राजा बना रहा है। मैं कौन होता हूं ना कहने वाला। इसीलिए दाऊद के पास आकर कह रहा है, दाऊद तुम डरो मत, मेरे पिता कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं योनातान, तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे। एक संदर्भ में कहता है, मृत्यु और मेरे बीच डग भर की दूरी है। 20वें अध्याय में हम देखते हैं 3 वचन का आखिरी लाइन, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। क्या कह रहा है? मेरे और मृत्यु के बीच कितना अंतर है। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु मेरा पीछा कर रही है, मृत्यु मेरा पीछा कर रही है। योनातान, तुम्हारे पिता मुझे एक दिन मार डालेंगे। इस तरह जब डर रहा था, योनातान कह रहा है, दाऊद डरो मत, मेरे पिता तुम्हें छू नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें राजा होना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। निश्चय तुम इस देश पर शासन करोगे और उसी समय मैं तुम्हारा सहायक होऊंगा। क्या होऊंगा? मैं तुम्हारा सहायक होऊंगा। हिम्मत से रहो दाऊद। उसके बाद योनातान दाऊद से एक बात कहा, देखेंगे। आइए, शमूएल की पहली पुस्तक 20 अध्याय 14वां वचन, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हरेक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। दाऊद, तुमसे एक विनती है। दाऊद ने कहा, क्या है योनातान? बोलो। एक दिन तुम राजा बनोगे, मैं तुम्हारा सहायक रहूंगा। उसके बाद क्या होगा नहीं पता। किसी भी कारण से अगर मैं मर गया, समझो, मेरे वंश पर, मेरे बच्चों के ऊपर तुम कृपा दिखाओगे, उन पर तरस खाओगे। इस तरह कहा। यानी योनातान क्या कह रहा है जानते हैं? मेरे पिता के बाद मुझे राजा बनना है, लेकिन परमेश्वर मुझे ना होकर तुझे राजा के रूप में चुना। अगर मैं राजा बनूंगा तो मेरे बच्चे मेरे साथ राजा के भोजन करने वाले मेज के ऊपर बैठकर भोजन करेंगे। परमेश्वर ने तुम्हें राजा के रूप में चुना है, इसीलिए मेरे बच्चे तुम्हारे साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। लेकिन दाऊद, एक वचन दोगे क्या? योनातान, मुझे एक वचन दो। बोलो, क्या वचन दूं? अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे संतान पर तुम ध्यान दोगे, उन्हें अपने बच्चों के समान देखोगे। इस तरह योनातान ने कहा। तब दाऊद वचन दे रहा है, तेरी संतान को मेरी संतान के समान मैं ध्यान रखूंगा। तुम हिम्मत से रहो। वचन दिया। शाऊल मूर्ख था, घमंडी था, ईर्ष्यालु था, परमेश्वर को अपने से दूर कर लिया। परमेश्वर के दास शमूएल को भी अपने से दूर कर लिया, दाऊद को भी अपने से दूर कर लिया। परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को और दाऊद को दूर कर लिया। फलस्वरूप वो पलस्तियों के ऊपर युद्ध करने को गया, युद्ध में हार गया। पलस्ती कहीं उसे बंधक बनाकर यातना ना दें, ये सोचकर शाऊल अपने आप को मार लिया। उसके पिता मूर्खतापूर्वक युद्ध में जा रहा था, फिर भी मेरे पिता युद्ध में जा रहे हैं, पता नहीं मेरे पिता का क्या होगा, ये सोचकर योनातान और उसके भाई भी पिता की और देश की रक्षा करने के लिए वे भी युद्ध में गए। भयानक घटना घटी। योनातान को पलिश्तियों ने युद्ध में मार दिया। योनातान मर गया। योनातान के साथ जितने थे वे सब भी मर गए। अभी दाऊद क्या हुआ? उस देश का राजा के रूप में अभिषेक किया गया।
लेकिन अभिषेक किए जाने के बाद क्या हुआ, एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं। आत्मा के फलों में पहला है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, और आज भलाई के विषय में आपको बता रहा हूं। दाऊद की भलाई के विषय में आपको बता रहा हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक 9वां अध्याय पहला वचन। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? पूछ रहा है, योनातान मेरा मित्र है, योनातान को मैं वचन दिया हूं, योनातान के कारण मैं प्रीति दिखा सकूं। शाऊल के संतानों में, बच्चों में कोई बचा है क्या? इस तरह पूछताछ करने से तीसरा वचन। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। तब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। प्रियो, दाऊद कितना अच्छा है। उसके मित्र के मरने के बाद उस मित्र से किए गए वचन को याद करके, योनातान मुझसे वचन लिया है, अगर मुझे कुछ होगा तो तुम राजा के रूप में जब इस देश पर तुम शासन करोगे, मेरे बच्चों को स्मरण करोगे। योनातान के कहने से निश्चय मैं उन्हें स्मरण करूंगा। इस तरह दाऊद वचन दिया। वचन देने के अनुसार ही योनातान के कारण, योनातान के परिवार की भलाई करना है सोचकर दाऊद मपीबोशेत को बुलवाया। लंगड़ा था, अपाहिज था। क्या कह रहा है जानते हैं? मपीबोशेत, तुम्हारे दादाजी के सारी भूमि को मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तुम्हारे दादाजी की सारी संपत्ति तुम्हारी है, यानी दादाजी से पुत्र को और पुत्र से पोते को सारी संपत्ति दे दूंगा। तुम्हें एक अनाथ और अभागे और दरिद्र के रूप में रहने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। प्रिय, दाऊद जानता था कि मैं एक चरवाहा था, राजा बनने की योग्यता मुझ में नहीं थी, लेकिन इस मपीबोशेत के पिता योनातान अपने आप को दीन करके मुझे राजा का पोस्ट दे दिया। अगर योनातान ही राजा बना होता तो ये मपीबोशेत राजा की मेज पर भोजन करता, लेकिन मेरा मित्र मुझसे बहुत प्रेम करके परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर मुझे राजा के रूप में वहां बैठा दिया। इसलिए मुझे क्या करना है? योनातान के पुत्र को राजा के भोजन के मेज पर बैठाकर भोजन खिलाना है। ये कहते हुए मपीबोशेत से कह रहा है, बेटे, अब से तुम मेरे साथ मिलकर मेरी मेज पर राजकुमार के समान भोजन करना, क्योंकि अगर मैं ना होकर तुम्हारे पिता राजा होते, इसी तरह तुम्हारा ध्यान रखता। तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारे पिता के स्थान में मैं रहकर मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया है। प्रियो, क्या है ये? बताइए क्या है? भलाई। मनुष्य जीते जी ही हमारे किए गए भलाइयों को भूल जाते हैं। मरने के बाद याद करना बहुत ही कम होता है। दाऊद याद कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया देखिए। मपीबोशेत क्या कह रहा है? उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ
ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे धन्यवादी जीवन। पिता, आप राजा हैं, तेरा दास क्या है कि मैं तेरे साथ भोजन करूं। कहीं किसी कोने में कोई मुझे थोड़ा दया करके सुबह और शाम थोड़ा भोजन देने से खाकर वहां पड़ा रहता हूं, कुत्ते जैसा हूं। ऐसे मुझको लाकर तेरे सिंहासन में तेरे साथ राजा जो भोजन करता है वो भोजन मैं भी खा पाऊंगा कहने से मैं किस लायक हूं। कितनी दीनता है देखिए। सबसे पहले दाऊद में भलाई को हम देखते हैं। प्रिय भाई और बहन, आप आशीष पाने के बाद जो आपकी भलाई किए हैं उन्हें आपको कभी भी भूलना नहीं है। दाऊद भूला नहीं, ये दाऊद की अच्छाई है। नीति वचन की पुस्तक 13वां अध्याय 22वां वचन। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। प्रिय भला व्यक्ति। प्रिय भाइयों बहनों, आप में से कितने पति हैं हाथ दिखाएंगे? आप में से कितने पत्नियां हैं हाथ दिखाएंगे? वेरी गुड। मैं पूछता हूं पति, किसी भी दिन आपकी पत्नी सच्चे मन से किसी से भी ये बात कह पाई है क्या, मेरा पति बहुत ही भला है? एक बार सोचिए, आत्मा के फलों में क्या है? भलाई। निश्चय आप में सबसे पहले भलाई को किसे देखना है बताइए? आपकी पत्नी। और दूसरा किसे देखना है बताइए? आपके बच्चे। आपकी भलाई को आपकी पत्नी और बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो आप आत्मिक बिल्कुल नहीं हैं। कृपया इस बात को ध्यान दें। प्रिय बहन, किसी भी दिन आपका पति आपके विषय में किसी से भी कह पाया है क्या मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है? ऐसी पत्नी मुझे मिलना सच में परमेश्वर का दिया गया महान सौभाग्य है। किसी भी दिन आपका पति आपको देखकर मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, परमेश्वर मुझे बहुत अच्छी पत्नी दिया, ऐसे कह पाने का जीवन आप कभी जिए हैं क्या? एक बार सोचिए। आपका पति आपको देखकर मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आपके बच्चे आपको देखकर मेरी मां बहुत अच्छी है, मेरी मां बहुत अच्छी है, इस तरह ना कह पाने वाली स्थिति में आप हैं तो आप बिल्कुल आत्मिक स्त्री नहीं हैं। क्योंकि आपके अच्छेपन को आपके परिवार में आपका पति, आपकी पत्नी और बच्चे देख नहीं पाए हैं तो किस तरह आप अच्छे हैं बताइए। प्रिय जवान बच्चों, मैं पूछ रहा हूं, किसी भी दिन आपके पिता या आपकी मां आपको देखकर मेरा बेटा कितना अच्छा बेटा है, परमेश्वर अच्छे बेटे को मुझे दिया, अच्छी बेटी परमेश्वर मुझे दिया, कह पाए हैं क्या भाई? क्या कर रहे हो तुम? मुझे नरक दिखा रहे हो, मुझे रुला रहे हो तुम, मुझे रुला रही हो तुम, मेरी मन की शांति को दूर कर रहे हो, शांति रहित कर रही हो। क्या ये है आपके पिता का रोना? यह है आपकी माता का रोना? आप आत्मिक है तो सुनिए प्रिय जवान भाई, जवान बहन, माता पिता निश्चय कह पाना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आप आत्मिक स्त्री पुरुष हैं तो आपकी सास कह पाना है, सास ससुर कह पाना है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। इस तरह वे कह पाए, आप ऐसे जी सकें, ये आपका कर्तव्य है। और वैसे आपके काम करने के स्थान में आपके सहकर्मी ठीक से काम नहीं करते होंगे, लेकिन आपका ऊपर का अधिकारी कह पाना है, ये बहुत काम का है, बहुत अच्छा कर्मचारी है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। मैं पूछता हूं, कभी आपका बॉस इस तरह कहा है क्या? बहुत अच्छा कर्मचारी है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर है जी, बहुत अच्छी नर्स हैं। कंपनी में बहुत अच्छा वर्कर है, स्कूल में कॉलेज में बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है जी, बहुत अच्छा लेक्चरर है जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट है जी। मैं पूछता हूं, किसी भी दिन ऐसी गवाही आप पा सके हैं?
अगर आप सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सेवक है। कह पाए हैं क्या? एक और विषय है जो बाइबल बताती है, भला व्यक्ति अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, भिखारी नहीं बनाता। आप भले व्यक्ति हैं क्या? आपके बच्चों के लिए संपत्ति छोड़कर जाइए। संपत्ति छोड़ जाना यानी 10 करोड़ संपत्ति छोड़ जाना, या 100 एकड़ संपत्ति को छोड़ जाना, या 1000 करोड़ व्यापार आपके लिए छोड़ गए तो आप संपत्ति वाले हो जाएंगे। लेकिन भला व्यक्ति 100 एकड़ भूमि या फिर 100 एकड़ खेत या 4 मंजिला बिल्डिंग या फिर एक बड़ा व्यापार देने से, एक भला व्यक्ति इन सब का जो आधार है परमेश्वर को, उसे संपत्ति के रूप में देता है। नीति वचन की पुस्तक 22 उसका 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और जीवन होता है, लिखा है धन, महिमा और जीवन किसके द्वारा मिलता है? परमेश्वर का भय मानने से मिलता है। अभी माता पिताओं ध्यान से सुनिए, आपके बच्चों को धनवान बनाना है तो धन, महिमा और जीवन कौन देगा? परमेश्वर देगा। कब देगा? परमेश्वर के प्रति भय भक्ति के साथ रहेंगे तब। अभी आपके बच्चों को धनवान बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उनका परिचय परमेश्वर से कराना है। क्योंकि एक व्यक्ति धन, महिमा और जीवन पाना चाहता है तो वो केवल परमेश्वर के भय भक्ति से ही मिलेगा। आप भले व्यक्ति हैं क्या? तो आपके बच्चों का परिचय परमेश्वर से कराइए। प्रियो सुजन्ना वेस्ली, जो जॉन वेस्ली की मां थी, वो मां कितने अद्भुत रूप से बच्चों की परवरिश की। उनके 14 बच्चे थे। कितने थे? एक एक जन के लिए 1-1 घंटे प्रार्थना करती थी। कितनी देर? 1 घंटे प्रार्थना करती थी। आज आपका एक बेटा है, एक बेटी है, आप 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते हैं। और आप माता पिता हैं, 5 मिनट भी बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। एक एक बच्चे के लिए 1-1 घंटे प्रार्थना की। प्रतिफल जानते हैं? जॉन वेस्ली। प्रिय, आप अपने आसपास मेथोडिस्ट कलीसियाओं को देखे हैं ना? नाम सुने हैं ना? ये मेथोडिस्ट कलीसियाएं आज भारत में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है। किसी भी देश में आप जाइए, ये कलीसियाएं आपको मिलेंगी। उन कलीसियाओं की स्थापना कौन किया जानते हैं? जॉन वेस्ली। इस महान प्रचारक के प्रचार को सुनकर जागृति से भरकर अपनी नौकरियों को ही छोड़कर बहुत से लोग विश्व के चारों कोनों में जाकर प्रचार किए। ऐसे महान बेटे को जन्म देकर संसार को परमेश्वर के सेवक के रूप में सौंपी। प्रतिफल? परमेश्वर को ही उसकी संपत्ति बना दी। दूसरे बेटे का नाम चार्ल्स वेस्ली। ये महान सेवक सैकड़ों गीतों को लिखा। पूरे विश्व में आज अनेकों कलीसियाएं भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं तो चार्ल्स वेस्ली के द्वारा लिखे गए गीत हैं। अधिकतर इन्हीं गीतों को गाते हैं। एक तो अद्भुत प्रचारक है और दूसरा अद्भुत गीतकार है। इन दोनों को संसार को तोहफे के रूप में सौंप दी वो मां सुसन्ना वेस्ली। भला व्यक्ति अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, यानी बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बना देता है। मैं पूछता हूं, आपके बच्चों को क्या बनाने जा रहे हैं? इस संसार के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहे हैं क्या? या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके बच्चों को आशीषदायक बनाने जा रहे हैं? एक बार सोचिए। पवित्र पिता दाऊद के समान दिए गए वचन को पूरा करने का अच्छापन और एक अच्छे पिता और एक अच्छी माता के समान प्रभु बच्चों का परिचय आपसे कराकर
धन, महिमा और जीवन के साथ वे आपकी उपासना कर सके सहायता कीजिए। इस संदेश के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।